हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेक गुरुजी। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे ई सैलरी से संबंधित कि अभी जब आप इस महीने के जो सैलरी के बिल्स बना रहे हैं तो बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनके जो सैलरी के बिल्स हैं वो बन नहीं रहे हैं, क्योंकि एक एरर आपको देखने को मिल रहा है कि आपका जो अगर आपका कोई लोन अभी डिपार्टमेंटल चल रहा है तो उसकी एक तो जो इंटरेस्ट हैं वो वेरीफाई करने हैं, साथ ही साथ अगर किसी साथी का कोई लोन अमाउंट डिफ़ॉल्ट है तो उस साथी के और जो उस कार्यालय के डीडीओ हैं उनका वेतन मई 2022 का रोक दिया गया है जब तक कि वो डिफ़ॉल्ट अमाउंट क्लियर नहीं कर दिया जाता। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि अगर डिपार्टमेंटल लोन का कोई अमाउंट डिफ़ॉल्ट है तो उसको आप किस तरीके से पे कर सकते हैं और क्या प्रोसेस रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आज हम पूरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब आप ई सैलरी पर लॉगिन करते हैं तो किस तरीके का पेज आपको वहाँ पर दिखाई देता है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज देख रहे होंगे। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के आदेशानुसार, ये लेटर का रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर, और इसमें डीडीओ का वेतन रोकने का आदेश दिए गए हैं और साथ में ही कारण क्या है डीडीओ का वेतन रोकने का कि उनके कार्यालय के अंदर किसी कर्मचारी का कोई ना कोई डिपार्टमेंटल लोन का कोई अमाउंट ड्यू है। जैसे कि आप इस के नीचे ही देख रहे हैं, लोन डिफ़ॉल्टर लिस्ट में दो लोगों के नाम आपको यहाँ पर दो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर उनकी आपको लोन आईडी मिल जाएगी, एम्प्लॉय का नाम मिलेगा, पे कोड मिलेगा, अकाउंट नंबर और डिफ़ॉल्ट अमाउंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दो एम्प्लॉयज़ का डिफ़ॉल्ट अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि इस डिफ़ॉल्ट अमाउंट को आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपका जो ये डिफ़ॉल्ट अमाउंट है उसको आपको egrashry.nic.in जो ट्रेजरीज की वेबसाइट है उसके माध्यम से ये रिसिप्ट हेड दे रखा है आपको। इस रिसिप्ट हेड के अंदर आपको यहाँ पर इसका पेमेंट करना होगा। तो आइए हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसको हम किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। तो हम वापस अपनी ई बिलिंग की साइट पर आ चुके हैं और यहाँ से जाएंगे हम ई ग्रास की वेबसाइट पर। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये है ई ग्रास की वेबसाइट। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले ऐसे साथी जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ इस चैनल को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और ऐसे साथी जो आज इस वीडियो के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए आज की जो प्रोसेस है उसको हम शुरू कर लेते हैं। तो अभी हम पहुँच गए ई ग्रास की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से हमें करना क्या है, इसके ऊपर भी जो हमारे ई सैलरी की जो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड्स हैं वही इस पर यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर लॉगिन योर अकाउंट में चेकर की जो ई सैलरी की डिटेल्स हैं उनको यहाँ फिल कर लेना है और फिल करने के बाद यहाँ से ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, इसे यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे तो इस तरीके की आपको पेज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या है, अपना जो चालान के ज़रिए आपको ये पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पीएनबी लोन डिफ़ॉल्ट अमाउंट करके एक प्रोफाइल बना लेनी है। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई है तो यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेंगे। क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ से आप जाएंगे एम्प्लॉय के अंदर। एम्प्लॉय के बाद सेलेक्ट पर्पज़ हेड, यहाँ से आप
नहीं तो आप सिंपल सीधे भी दूसरा ऑप्शन है, यहाँ डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे अभी हम एजुकेशन डिपार्टमेंट एलिमेंट्री चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर आपको मेजर हेड अभी वर्क कर रही है साइट, तो यहाँ से जैसे ही मेजर हेड आ जाएंगे तो हम यहाँ से मेजर हेड जो यहाँ पर हमें दिखाया गया था उस मेजर हेड को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से साइट वर्क नहीं कर रही है। अभी 2-3 दिन से देखने में आ रहा है कि जो ई सैलरी की वेबसाइट है और जो ई ग्रास की वेबसाइट है वो दोपहर के वक्त थोड़ा सा ठीक से वर्क नहीं कर रही है। तो देखते हैं, हम 1-2 बार रिफ़्रेश करेंगे और उसके बाद देखते हैं शायद ये वेबसाइट चल जाए। तो अगर नहीं चलती है तो फिर हम कोशिश करेंगे आपसे बाद में इसी पर अपनी वेबसाइट के जरिए कंटिन्यू करेंगे। तो लॉग आउट हो गया, हम यहाँ से दोबारा लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ से ये लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ क्रिएट प्रोफाइल पे जाएंगे दोबारा से, उसके बाद डिपार्टमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से मेजर हेड जैसे कि वहाँ पर बताया गया था 7610 लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको लोन डिफ़ॉल्ट अमाउंट करके अब इसमें से यहाँ से भी आपको जैसे कि वहाँ पर दिखाया गया था 7610 ये 7610 51 896 51 पेमेंट रिकवरी टुवर्ड्स डिफ़ॉल्ट अमाउंट, इसको आप यहाँ से यूँ सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड टू योर बजट हेड इधर आप यहाँ कर देंगे और यहाँ से ये प्रोफाइल नेम ये आप यहाँ पर देकर इसे सबमिट कर देंगे। मैं अभी यहाँ पर सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ये प्रोफाइल हेड पहले से बना हुआ है, तो हम वहाँ से अपनी प्रोफाइल हेड पे वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर होम जब आपका ये सबमिट हो जाएगा तो ये आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी और होम पे वापस आ जाएंगे और यहाँ से फिर वही आपको प्रोफाइल लिस्ट में पीएनबी लोन डिफ़ॉल्ट अमाउंट करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। जब इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ईयर और ये पीरियड, अब आप केवल 1 टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 टाइम करके और नेचर ऑफ टैक्स पेमेंट यहाँ रिकवरी ऑफ अगेंस्ट डिमांड और यहाँ आपको अमाउंट डाल देना है। तो हमारा एक अमाउंट था 1823 रुपये का, ये आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 2-3 और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ये डिटेल आपके आ जाएगी और उसके बाद यहाँ देखते हैं हम आपको टाइप ऑफ पेमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, एक मैनुअल और एक ई बैंकिंग। मैनुअल में क्या होता है, आपको बैंक के अंदर जाके आपको चालान के ज़रिए ये पैसे जमा करने होंगे। तो अगर आप मैनुअली जमा करते हैं तो इसके लिए आपको ये 4 बैंक्स के ब्रांचेज में आपको जाके ये चालान सबमिट करना होगा। इसमें आपका है एक पीएनबी ब्रांचेज, आप ऑल ओवर इंडिया पीएनबी की किसी ब्रांच में जाके उस चालान को जमा कर सकते हैं। एसबीआई की किसी ब्रांच में जमा कर सकते हैं, आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं, साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांचेज हैं उनके अंदर भी आप इस चालान को जाके सबमिट कर सकते हैं। अब इसके साथ ही एक ऑप्शन है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैश का और सिंगल चेक और मल्टीपल चेक्स, ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं तो कैश पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप चाहते हैं कि चेक के ज़रिए पेमेंट करनी है तो आपको यहाँ पर सिंगल चेक क्लिक कर देंगे और यहाँ आपको चेक नंबर और बैंक का वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अगर आप मल्टीपल चेक्स सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ मल्टीपल चेक्स सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑन चालान, इस पर यहाँ ऐड मोर पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद वहाँ आपको चालान उसकी चेक्स की डिटेल वहाँ पर फिल करनी होगी। तो हमें यहाँ कैश पे कर लेते हैं वापस। उसके बाद देख लेते हैं ई बैंकिंग के ज़रिए भी आप किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नेट बैंकिंग के ज़रिए भी आप अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। तो ई बैंकिंग पे हम क्लिक कर लेते हैं
और ये एक मैसेज आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक देखने को मिलेंगे, पंजाब नेशनल बैंक एग्रीगेटर, IDBI बैंक एग्रीगेटर, CSC वॉलेट, पंजाब नेशनल बैंक और SBI एग्रीगेटर। इनके ज़रिए आप अपनी जो ऑनलाइन पेमेंट है उसको कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स में करना क्या है, जिस भी लोन का आपको ये डिफ़ॉल्ट अमाउंट पे करना है उसकी लोन आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, और यहाँ पिन और ये एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स में आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं कि आप किस चीज़ के लिए इस पेमेंट को कर रहे हैं, पर्पज़ ऑफ पेमेंट। तो वो भी हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, 1 मिनट। उसके बाद जब आप ऐड एक्स्ट्रा डिटेल में वहाँ पर लोन की पूरी डिटेल्स वहाँ पर फिल कर देंगे, उसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जाएगा नेट बैंकिंग के लिए केवल। यहाँ आप देख रहे हैं नेट बैंकिंग से आपको कोई नील चार्ज है, चार्जेस फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं अप टू 2000 रुपीज़ कोई चार्ज नहीं है। अगर आप उससे ऊपर का कोई अमाउंट इससे पे करेंगे तो 0.73% ऑफ टोटल अमाउंट यू हैव टू पे एज द फीस फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये थोड़ा सा चार्ज और बढ़ जाएगा, जो कि होगा 0.9% ऑफ द टोटल अमाउंट। यानी डेबिट कार्ड से आप 2000 तक की पेमेंट को आप यहाँ पर फ्री कर सकते हैं विदाउट किसी चार्जेस, और क्रेडिट कार्ड से अगर आप यहाँ पेमेंट करते हैं तो चार्ज आपको 0.9% टोटल अमाउंट का लगेगा। इसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद एक बार हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स चेक कर लेंगे पूरी कि यहाँ पर डिटेल सही है या नहीं, और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, और रेफरेंस के लिए आप ये जो GRN नंबर है इसको पहले ही नोट कर लें, और ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप जो आपकी नेट बैंकिंग है उसके पेज पर चले जाएंगे और वहाँ जाके पेमेंट कर देनी है। उसके बाद जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो उसके बाद आप इस तरीके से दोबारा से ई-ग्रास के अंदर लॉगिन करेंगे, और वहाँ आप यहाँ देख पाएंगे कि इस तरीके से अभी हमने ये वाली एक पेमेंट ऑनलाइन की है, तो यहाँ ये सक्सेस का स्टेटस आपको देखने को मिल रहा है। अभी करना क्या होगा, इसके 24 घंटे बाद यहाँ ये वेरीफाई पेमेंट का जो ऑप्शन है, अभी इस पर क्लिक कर लेके नहीं आ रहा है, लेकिन 24 घंटे के बाद ये वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, तो आपको यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट को भी करना होगा 24 घंटे बाद। तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस यहाँ पर फिनिश हो जाता है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हम यहाँ पर देना चाहेंगे कि ये सारा प्रोसेस केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और ये सारा प्रोसेस करने से पहले आप एडवाइज़र से अपनी बात कर लें। तो ये सारा प्रोसेस था जिसके ज़रिए हमें अपना जो लोन डिफ़ॉल्ट अमाउंट है उसका चालान ऑनलाइन या मैनुअल तरीके से हम अपना भर सकते हैं। आशा है ये सारा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी आपको कोई समस्या इससे संबंधित रहती है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।